जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी। यशोदानंदन ब्रजनरंजन। यमुना तीरा बनजारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। शिला प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब इधर आज एकत्रित हुए हैं। गोवर्धन
जो फेस्टिवल है उसके लिए। मेरा जो लेक्चर का आधा लेक्चर तो लीला मंदिर ड्रामा के द्वारा ख़त्म कर दिए, तो अभी मुझे आधा लेक्चर थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे फिलअप करना है। ओके, तो बहुत अच्छे से ये लोग ड्रामा किए। वो लोग लीला मंदिर ने शायद 1 घंटा में सब बच्चे लोग को इकट्ठा, आज दोपहर में वो लोग प्लान बनाए और 1 घंटा में ड्रामा भी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। ओके, तो जो ड्रामा में दिखाए मैं उसको थोड़ा संक्षेप में कुछ जगह बता दूंगा। देखिए, आप लोग जैसे देखे थे ड्रामा में, जैसे कृष्ण भगवान उन्होंने देखे कि नंद बाबा सब एक फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे कुछ। हाँ, तो जैसे कृष्ण भगवान ने नंद बाबा से पूछे कि बाबा बाबा आप किस पूजा का तैयारी कर रहे हैं? तो नंद बाबा जी बताएं कि हम गोवर्धन का जो पूजा है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो फिर कृष्ण भगवान ने बोले कि उन्हें बोला कि इंद्र पूजा, नंद बाबा ने बोले कि हम हर साल इंद्र के पूजा करते हैं, और क्योंकि इंद्र तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ओके, तो नंद बाबा बोले कि हर साल हम इंद्र जी का पूजा करते हैं ताकि इंद्र देवता हमें बारिश देते हैं। हाँ, और बारिश देते उसे हमको फसल उगती है, हम फिर अपना व्यापार कर सकते हैं। तो कृष्ण भगवान बताते हैं नंद बाबा को कि हमको इंद्र जी का पूजा के इंस्टेड ऑफ इंद्र पूजा हमें गोवर्धन जी का पूजा करना चाहिए। और फिर कृष्ण भगवान 2 वजह देते हैं, कृष्ण भगवान 2 रीज़न देते हैं कि हमें क्यों इंद्र की पूजा या डेमीगॉड वर्शिप, देवता का पूजा क्यों नहीं करना चाहिए। हम देवी देवता का सब लोग आदर करते हैं, वहाँ वही लोग भगवान को अपनी जो ये सृष्टि पालन में मदद करते हैं। पर कृष्ण भगवान बताते हैं, तो जो छोटे कृष्ण भगवान वो नंद बाबा को 2 रीज़न देते, 2 वजह देते हैं कि हमें क्यों इंद्र पूजा नहीं करना चाहिए या देवी देवता की क्यों पूजा नहीं करना चाहिए। वो बताते हैं, पहला कि उनका पहला पॉइंट था कि जो देवी देवता लोग हमें जो लाभ देते हैं वे टेम्पररी होता है, कुछ समय छोटे क्षण के लिए होता है। आप देखिए, हम लोग जब भक्ति से आने से पहले मंदिर जाते थे और बोलते हे भगवान ये दे दो वे दे दो, भौतिक चीज़। पर आप देखिए, जो भौतिक चीज़ से हमें जो सुख आनंद मिलती है वो क्षणिक और टेम्पररी है, पर हमें जो भक्ति से जो आनंद और संतुष्टि मिलती है वे परमानेंट है। ये जो भौतिक खुशी टेम्पररी होते हैं, उस सिलसिले में एक बार क्या हुआ, एक ट्रेन चल रही थी। तो ट्रेन में आपको मालूम है लोग बेचने आते हैं, कुछ ये फल बेचने आते हैं, कोई पंखा बेचने आता है। गर्मी के टाइम में ट्रेन के अंदर पंखा बेचने आते हैं। तो एक पंखा बेचने वाला है ट्रेन में, और सब पैसेंजर बोला था ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पंखा है, आप पंखा से हाँकते रहेंगे, आपका हाथ टूट जाएगा पर पंखा नहीं टूटेगा। बहुत अच्छा से एडवर्टाइज कर रहा था, और कुछ बोला था कि सर इसका बस 15 रुपये है। तो जब ऐसा एडवर्टाइज कर रहा था तो एक पैसेंजर था, पैसेंजर ठीक है इधर आ एक पंखा दे, कितना है 15 रुपये, नहीं तेरे को 12 रुपये दूंगा। नेगोशिएशन करे के लोग 13 रुपये में नेगोशिएट किया, और 13 रुपये में वो पैसेंजर पंखा खरीद लिया। फिर वो पैसेंजर पंखा लिया, और जैसे ही हाँकने चालू किया 10 सेकेंड में पंखा टूट गया। तो ये पैसेंजर बोला पंखा वाला इधर आ, तू बोल रहा था ये वर्ल्ड का बेस्ट पंखा है, पंखा हाँकेंगे तो हाथ टूट जाएगा पर पंखा नहीं टूटेगा, ये तो तेरा 10-15 सेकेंड में पंखा टूट गया, तो कैसा पंखा देता है। तो जो बेचने वाला था बोला साहब जी ये स्पेशल पंखा है, ये पंखा को ऐसे रख के सर को हिलाना पड़ता है ऐसे। तो देखिए, जो भौतिक खुशियाँ होती है ना, हाँ, जो बहुत टेम्पररी होती है, और हम जितना उम्मीद रखते हैं कि अरे ये मिल जाएगा तो हमें ये आनंद आएगा, ये मिल जाएगा तो ये आनंद आएगा, पर मिलने के बाद भी जो आनंद होती है ना, कुछ सेकंड के लिए होते हैं या कुछ मिनट के लिए होते हैं, कुछ छोटे क्षण के लिए होते हैं, छोटा टाइम के लिए होता है। फिर हम सोचते हैं, उदाहरण के तौर पे समझिए, भक्ति में आने से पहले लोग पिक्चर जाते थे, पिक्चर देख लिए, वाह कितना अच्छा पिक्चर है। फिर 2-3 बार देखते अरे वाह कोई और क्या अच्छा पिक्चर है। फिर फ्रेंड्स बोले कौन सा और पिक्चर देखने का बता। हाँ, और समझिए कोई अच्छा ड्रेस भी खरीद दिए, अच्छा ड्रेस पहन लिए, कुछ समय तक हम संतुष्ट हैं,
फिर हम सोचते हैं कुछ दूसरा नया ड्रेस खरीदेंगे तो अच्छा होगा, कोई ज्वेलरी खरीदे, तो हम लोग को जो भी भौतिक चीज़ से, भौतिक खुश से, जो भौतिक चीज़ें से जो सुखी मिलती है बहुत क्षणिक और टेम्परेरी रहता है, पर भक्ति में जो हमें आनंद होता है वे परमानेंट रहता है। तो छोटे कृष्ण भगवान अपने नंद बाबा को बोले कि जो देवी देवता को हम पूजा करते हैं उनसे जो हमें चीज़ मिलती है वे बहुत क्षणिक और टेम्परेरी रहता है। फिर नंद बाबा जी को कृष्ण भगवान बताए, दो रीज़न दिए, और दूसरा चीज़ ये बताए कृष्ण भगवान ने नंद बाबा को, छोटे कृष्ण भगवान बोले कि दूसरा चीज़ ये है कि जब जो भी आप देवी देवताओं को पूजा करते हैं हमें भौतिक चीज़ के लिए, देवी देवता उसे नहीं दे सकते जब तक कृष्ण भगवान, या जब तक उसे सुप्रीम पर्सनल गॉड भगवान उसको सैंक्शन नहीं दे, जब तक वो नहीं ना, जब तक वो सैंक्शन कहने क्या होता है, जब तक वे बोले नहीं होने के, जब तक हाँ बोलेंगे, जब हाँ बोलेंगे तो ही देवी देवता वे चीज़ दे सकते हैं। मतलब डेमीगॉड्स कैन नॉट गिव अस एनीथिंग विदाउट, इफ इट डज नॉट हैव सैंक्शन ऑफ द सुप्रीम पर्सनल गॉड। जब तक भगवान उसको सैंक्शन, जब तक भगवान हाँ नहीं बोले, देवी देवता भी हमें वे चीज़ नहीं दे सकते। तो जब नंद बाबा जी ने कृष्ण भगवान के सुने तो नंद बाबा जी बोले ठीक है। तो नंद बाबा जी ने अंत में बोले ठीक है, हम लोग ये जो भी सामग्री जो हम लोग इकट्ठा किए हैं इंद्र की पूजा के लिए, हम उसे गोवर्धन जी की पूजा के लिए हम उसको यूज़ करेंगे। तो फिर वो लोग बहुत अच्छे से, बहुत आप लोग देखे ड्रामा में कितने, कोई जलेबी बोला बनाएंगे, कोई बोला रसगुल्ला बनाएंगे, हाँ, तो ऐसे अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए और गोवर्धन जी की को लोग भोग लगाए। और जब भोग लगा रहे थे तो गोवर्धन जी गिरिराज वैर्य उनके रूप में, कृष्ण भगवान गिरिराज वैर्य के रूप में प्रकट हुए उधर, और सब चीज़ खा लिए, हाँ सब खा लिए। और फिर जैसे ड्रामा में बोल रहे थे कि अन्य और भगवान बोल रहे थे अन्य और, गिरि जो भगवान का बड़ा रूप, मतलब मुझे और चाहिए। अभी ब्रजवासी लोग देखे भाई हमारा तो सब रसगुल्ला जलेबी सब खत्म हो गया, अभी क्या देंगे भगवान को। तो जैसे ड्रामा में लोग बताएं, एक तुलसी का पत्ता भगवान गिरिराज जी को, भगवान को ऑफर किया गया और भगवान संतुष्ट हो गए। तो आप लोग देखते हैं जब भगवान को हम भोग लगाते तो तुलसी का पत्ता डालते हैं, फिर भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो फिर हाँ, फिर जब भगवान कृष्ण भगवान जब ये, फिर भगवान ने, अभी देखिए भगवान है, भगवान चाहे कुछ भी कर सकते हैं, तो भगवान सब ये जो खा लिए थे, जो भी उनको भोगा दिया था, फिर भगवान ने उसको वापस कर दिए ताकि भक्त लोग उसे ग्रहण कर सके। फिर उसके बाद कृष्ण भगवान, छोटे कृष्ण भगवान और नंद बाबा सब ब्रजवासी लोग गोवर्धन का परिक्रमा किए, गोवर्धन का परिक्रमा, हाँ बहुत भगवान का नाम लेते लेते गोवर्धन का परिक्रमा किए। और फिर देखिए अभी क्या हुआ, जब इंद्रदेव को सब ये देखे और इंद्रदेव को जब मालूम पड़ा कि ये जो हर साल मेरा पूजा होता था, मेरे को ये सब सामग्री मिलता था, मेरा पूजा होता था, ये साल ये जो छोटा कृष्णा है उसके वजह से नहीं हुआ। तो अभी देखिए क्या होता है, जब किसी को आप हमेशा मान सम्मान देते हैं और सडनली उसको मान सम्मान नहीं देंगे ना, उस व्यक्ति को क्या होता है, गुस्सा हो जाता है, हाँ गुस्सा हो जाता है। ये भौतिक दुनिया का ये नहीं है। तो इंद्रदेव भी बहुत गुस्सा हो गए, ये कौन बालक है कृष्णा, हाँ जो अपने मम्मी ये नंद बाबा को बता दिया ऐसा, और फिर नंद बाबा जी ने मेरा पूजा रोक दिया। इंद्रदेव बहुत गुस्सा हो गए। और क्या होता है, गीता में क्या बताया जाता है, जब कोई आदमी गुस्सा होता है तो उसका जो बुद्धि विवेक नाश हो जाती है, और फिर उस जो भी कार्य करता है उल्टा पुल्टा कार्य करता है। तो इंद्रदेव बहुत गुस्सा हो गए और फिर उन्होंने संवर्धक बादल बुलाए। देखिए संवर्धक बादल है ना, जब सृष्टि का नाश होता है उस समय बुलाया जाता है, आप समझिए। हाँ, तो जब संवर्धक आए तो इंद्रदेव बोले जाओ ये वृंदावन को पूरा पानी से एकदम नाश कर दो। तो संवर्धक जब नाश करने गए तो जैसे बताया लीलाराम जी की, जो पानी आते थे ना, जैसे पिलर होता है ना, इधर मोटे मोटे पिलर, उतनी मोटे मोटे बारिश आ रही थी। तो अभी सब ब्रजवासी लोग गए कृष्ण भगवान के पास, बोले अरे कृष्णा तेरे वजह से हमने गोवर्धन जी का, इंद्रदेव का पूजा नहीं किया, गोवर्धन जी की
क्या अभी इंद्रदेव गुस्सा हो गए, उनके कारण ये आ रहा है। तो लोग जब कृष्ण भगवान को गए, कृष्ण भगवान बोले कोई बात नहीं। तो कृष्ण भगवान ने अपने लेफ्ट हैंड से छोटी उंगली पे गोवर्धन उठाया। हाँ, गोवर्धन उठा के सब ब्रजवासी लोग को, गाँव माता सब लोग को उसके नीचे शेल्टर, शरणागति दी। देखिए काफ़ी चीज़ हम सीख सकते हैं गोवर्धन लीला से। यहाँ पे जब भी हमें कुछ कष्ट तकलीफ हो, तो आजकल के इंडिया में क्या कि लोग देवी देवता के पास जाते हैं कि हे देव देवता जी, हाँ कि ये पूजा करूँगा, वो पूजा करूँगा, ये कष्ट निकाल दीजिए, हम ये कष्ट निकाल दीजिए। पर जब तक कृष्ण भगवान सैंक्शन, जब तक कृष्ण भगवान बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि कष्ट निकल जाओ, वो देव देवता कष्ट निकाल नहीं सकते। तो सबसे अच्छा उत्तम है, हमें कुछ भी चीज़ चाहिए, कृष्ण भगवान को अप्रोच करना चाहिए। समझिए शास्त्र में बताया जाता है कि हमें भौतिक चीज़, चलिए भौतिक चीज़ की कामना आशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म के अनुसार, हमको शास्त्र में लिखा है कि आपके कर्म के अनुसार जो भी भौतिक खुशी आपको मिलने वाला है ना, मिल के रहेगा। देखिए हम लोग प्लानिंग करते हैं क्या, कुछ दुख आए हमारे ऊपर, हम लोग खुद जाके पैर को तोड़ के आते हैं क्या? हम लोग खुद प्लानिंग कभी करते हैं कि दुख आए हमारे पास? प्लानिंग नहीं करते ना, पर दुख आता है ना। उसी तरह शास्त्र में बताया गया है कि आपको बिना प्लानिंग, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हुए खुशी भी आएगी। आपके कर्म के हिसाब से जो खुशी आने वाली है आपको, वो भी खुशी आएगी। मेन चीज़ ये है कि हमें अपना जीवन में कृष्ण भगवान को केंद्र रख के अपना कार्य करना चाहिए। कृष्ण भगवान को सेंटर रखना चाहिए हमेशा। देखिए एक बार क्या था, एक क्लास था, एक 7th स्टैंडर्ड का क्लास था। तो जो क्लास टीचर है ना, स्टूडेंट लोग को बोले कि, एक स्टूडेंट को उठाया, बोले कि आपको बड़ा हो के आपका गोल क्या है, आपको क्या क्या चीज़ हासिल करना है, आपका गोल क्या है? तो एक स्टूडेंट बोला, बड़ा हो के बोला कि हाँ मुझे बड़ा डॉक्टर बनना है। एक स्टूडेंट से पूछा गया, दूसरा स्टूडेंट बोला हाँ मुझे बड़ा इंजीनियर बनना है। तो जो राहुल है ना, राहुल क्लास का टॉपर था। तो राहुल क्लास का टॉपर बोला है कि सर मैं जब बड़ा होऊंगा तो मुझे कम से कम हर रोज मुझे कम से कम 5 लाख रुपया मैं नेट प्रॉफिट करने वाला हूँ, और मैं 5 बंगला बनाऊंगा पूरा वर्ल्ड का बेस्ट जगह पे, और मैं मेरा बंगले में 20 नौकर रखूंगा। हाँ एकदम अच्छा से बोला कि सर मेरा ये गोल है बड़ा होके। तो जब टीचर ने सुना, टीचर बोला वाह तुम्हारा तो बहुत बड़े बड़े एम है, गोल है। तो नेक्स्ट टर्न था गौरी का। गौरी एक लड़की थी। गौरी बड़ा होके तुम्हारा क्या लक्ष्य, क्या एम है? तो अभी क्या राहुल क्या बोला था कि बड़ा होके उसको इतना पैसा कमाना है, इतना बंगला कमाना है, इतना कार कमाना है, सब चीज़। हाँ राहुल बोला था। तो जब गौरी से पूछा गया कि गौरी बड़ा होके तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो गौरी बोली बड़ा होके है मेरा लक्ष्य है कि मैं राहुल से शादी करूँगा। क्या है, अभी राहुल से शादी करें सब मिल जाएगा ना गौरी को, ऑटोमेटिक। उसी तरह से अगर हम कृष्ण भगवान को सेंटर रखेंगे ना, हमें जो भी चीज चाहिए, जो भी संतुष्टि सब चाहिए, खुशी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मेन चीज है कृष्ण भगवान को सेंटर में रख के अपना कार्य करना, अपना लाइफ जीना। तो फिर देखिए अभी इंद्रदेव गुस्सा के कारण, उनको जो प्राइड अहम, उनका जो प्राइड अहम, हाँ उसके वजह से वो गुस्सा हो गए और संवर्धक को बुलाए। अभी देखिए ये जो प्राइड होता है, अहम होता है, हमको जो मान प्रतिष्ठा, ये हम लोग में कूट के है। हम लोग 84 लाख योनि से ही, हाँ देखिए क्या है, ये भौतिक दुनिया में ना कोई अच्छा भी करता है ना, तो हम बोलते हैं हाँ हमने उसको आइडिया दिया था, मैंने आइडिया था और इसलिए उसने अच्छा किया। दूसरे का श्रेय हम अपने खुद लेना चाहते हैं। ये दुनिया में हम चाहते हैं कि लोग हमारा ज़्यादा वाह करें। हाँ पर ये देखिए चैतन्य महाप्रभु अपना शिष्टाश्रम बोलते हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता ना मतलब मुझे नाम सम्मान प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका सेवा हमेशा चाहिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कृष्ण भगवान को केंद्र रखें, उनका सेवा करें। तो जो नाम सम्मान प्राइड प्रतिष्ठा, ये हमें ना बहुत अलग अलग कार्य, बहुत नीच कार्य भी करा देता है। तो देखिए ये जो प्राइड, जो हम नाम प्रतिष्ठा इसके पीछे है ना, बताया जाता है
एक भगवान के एक बहुत सीनियर डिवोटी बता रहे थे कि हमें इफ यू हैव वन ड्रॉप, इफ यू वांट वन ड्रॉप ऑफ रिस्पेक्ट, उसके लिए भी हमें ये भौतिक दुनिया में आना पड़ेगा। देखिए, एक बूंद रिस्पेक्ट भी अगर हमें आशा रखेंगे ना, हमें ये भौतिक दुनिया में आना पड़ेगा, खाली एक ड्रॉप ऑफ रिस्पेक्ट के लिए भी। देखिए, भौतिक दुनिया में आने का मतलब 3 टाइप का क्लेश होते हैं। हाँ, मतलब कभी बारिश आएगा, कभी ज़्यादा गर्मी है, इससे हमको तकलीफ होती है, कभी कोई मच्छर काटता है, कभी हमारा कॉम्पिटिटर कुछ हमारे प्रति कर देता है, कभी नेबर हमारे प्रति कुछ कर देता है। हाँ, फिर हमको खुद अलग अलग बीमारी हो जाती है, तो अलग 3 टाइप, हमारा मन हमें कष्ट देता है, 3 टाइप का क्लेश है। फिर इसके अलावा भी बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज, डेथ, ये 4 चीज़ से हमें गुजरना पड़ता है। इतना तकलीफ, कठिनाई है ऑलरेडी। हाँ, कभी कभी हम बोलते हैं ना, भगवान बहुत पापड़ बेल लिया, अभी हमको अच्छा से भक्ति करना है ताकि वापस हम दोबारा ये धरती पे जन्म नहीं ले। हाँ, तो देखिए, हाँ, ये सीधे डिवोटी बता रहे थे कि एक बूंद अगर हमें रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान भी चाहिए ना, हमें वापस ये भौतिक दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। अभी देखिए, एक बूंद रिस्पेक्ट के लिए इतना 3 क्लेश, बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज, डेथ, ये मतलब बनता है क्या? कुछ मीनिंग नहीं है। हाँ, तो हमें अच्छा से भक्ति करके, हाँ, हमें कोशिश करना चाहिए जो प्रतिष्ठा का जो लाभ, प्रतिष्ठा, ईगो का जो हमें टेंडेंसी है, भगवान का भक्ति से उसे निकालना चाहिए। देखिए, एक बहुत अच्छा कहानी है। एक बार क्या है, देखिए, भक्ति में हमें कोशिश करना है, भगवान को केंद्र रख के अपना कार्य कोशिश करना है, हमें पूरा एफर्ट डालना चाहिए। एक बार एक मठ था, ठीक है, भारत में खासकर नॉर्थ साइड में बहुत सा मठ होते हैं। तो वो एक मठ का जो इंचार्ज थे, वो ये ना बहुत छोटे से मठ, अकेले मठ को बड़ा किए, 2 भक्त ज्वाइन किए, फिर 10 भक्त ज्वाइन किए, 15 भक्त, ऐसे करके उनको करीब 2-3 हज़ार शिष्य हो गए थे। अब बहुत बड़ा मठ हो गया था, और ये मठ इंचार्ज बहुत भगवान के अच्छे भक्त थे, और अभी वो बहुत बूढ़े हो गए थे जो मठ के जो इंचार्ज। तो उनका बहुत शरीर, उनकी बहुत बीमारी होती रहती थी। तो फिर और अभी ऐसा लग रहा था कि ये जो गुरुदेव, मठ इंचार्ज जो गुरुदेव है, कभी भी अपना शरीर त्याग सकते हैं। तो उनके जो सीनियर शिष्य लोग अपने गुरुदेव के पास आए, हम बोले, गुरुदेव जी, आपने इतना मेहनत करके इतना बड़ा मठ अच्छा किया है, हाँ, हम चाहते हैं कि आपका ये जो कार्य आपने जो अच्छा से हमको मठ दिया है, हम चाहते हैं कि इसको आगे और बढ़ाते रहे ताकि आपका नाम और रोशन हो। तो हम चाहते हैं कि आप ये धरती पे बहुत समय तक जिंदा रहिए, पर आपका तबीयत बहुत खराब हो रहा है। भगवान ने करे कि आप वे दिन जल्दी आए कि हम नहीं चाहते कि आप जल्दी अपने शरीर त्याग दें, पर हम चाहते हैं कि आपका अच्छा काम हमेशा चलते रहे। तो जिस दिन आप शरीर छोड़ेंगे तो आपके जगह पे किसको इंचार्ज बनाना चाहिए, आप पहले बता देंगे तो अच्छा रहेगा। तो गुरुदेव से ठीक से बोला नहीं जा रहा था, उनका तबीयत बहुत ख़राब था, और डॉक्टर लोग बोल दिया था कि आपके गुरुदेव कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं। तो गुरुदेव ने सुना, फिर गुरुदेव अपने शिष्यों को बोले, इंग्लिश में बोले, मैं पहले इंग्लिश में बोलता हूँ। गुरुदेव बोले कि उस व्यक्ति को मेरे जगह पे इंचार्ज बनाओ, द पर्सन हु हैज कॉन्कर्ड हिज ईगो, जो अपना ईगो, अहम, उसको कॉन्कर किया हो, उस पर जीता हो, उसको मेरे जगह पे लीडर बनाना है। और जैसे गुरु महाराज जैसे बोले, गुरु महाराज और कुछ नहीं बोल पा रहे थे, अपना शरीर त्याग दिया। फिर शिष्य लोग उनका जो अंतिम क्रियाक्रम सब किए। फिर दूसरे दिन सब शिष्य लोग एक बड़ा हॉल में जमा हो गए। अब उनको पता करना है ना कौन अपना अहम, ईगो को कॉन्कर किया है। तो सब एक दूसरे से बात कर रहे कि तूने अपना ईगो कॉन्कर किया क्या, अपना ईगो को काबू में लाया क्या। तो सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे। तो सब जो मेन लीडर लोग हैं ना, वो लोग डिसीजन लिए एक व्यक्ति के प्रति कि हाँ, ये व्यक्ति बराबर व्यक्ति है, इसे हमें अपना लीडर बनाना चाहिए। तो सब लोग क्यों उन पे जीरो डाउन किया अपना लीडर बनाने के लिए। जब इस व्यक्ति से पूछा गया कि आपने अपना अहम, अपना ईगो कॉन्कर किया क्या, काबू में लाया क्या, तो उस व्यक्ति ने बोला कि देखिए, मैं अपना अहम, ईगो काबू में नहीं लाया हूँ, तो मुझे एक चीज़ मालूम है, मैं ईगो को काबू लाने के लिए मेरा संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। क्या बोला कि मैं अपना ईगो, अपना अहम को काबू में नहीं किया हूँ। एक चीज़ मैं जानता हूँ, मैं हमेशा संघर्ष करते रहूँगा ईगो को काबू लाने के लिए। तो सब व्यक्ति लोग समझ गए, हाँ ये सही व्यक्ति है
और उसको लीडर बनाए। तो देखिए ये जो प्रतिष्ठा पाने का जो टेंडेंसी है, अहम ईगो, ये क्या है, हम ये जाएगा नहीं जब तक भगवान नहीं चाहते, ये हमारा हृदय से निकलना नहीं निकल सकता। पर हमें अपना प्रयास से भगवान को दिखाना है कि हाँ प्रभु, हम चाहते हैं कि ये जो मेरा ईगो है, ये अहम का जो टेंडेंसी आप निकालिए। जब हम अपना जप, रोज भगवान का नाम का जप करेंगे, रोज भगवान का गीता ग्रंथ पढ़ेंगे, भक्तों के साथ ऐसा सत्संग रखेंगे, जब हम अपना साधना अच्छा करते हैं तो उससे हम भगवान को दिखाते हैं कि हे प्रभु, हाँ ये मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप कृपा करके ये जो अहम ईगो का टेंडेंसी आप निकालिए। जो भगवान हमारा साधना, हमारे कार्य से खुश होते हैं, तो भगवान हमारे हृदय से ये जो ईगो, प्राइड, अहम का टेंडेंसी है उसे निकाल देते हैं। और दूसरा चीज, हम जिस हद तक ये श्लोका का पालन करेंगे उतना हम ये जो प्राइड, ईगो, अहम का टेंडेंसी से दूर रहेंगे। कौन सा श्लोका? त्रिनाद अपि सुनिचेना। हाँ, मतलब ये श्लोका का मीनिंग है कि हमें नर्म रहना है, ह्यूमिलिटी लाना है हमारे जिंदगी में, नम्रता लाना है हमारे जिंदगी में। जिस हद तक हम अपने जिंदगी में नम्रता लाएंगे, नम्रता से भक्ति करेंगे, नम्रता से भक्तों के से आदान प्रदान करेंगे, उस हद तक ये जो अहम, प्राइड का टेंडेंसी दूर रहेगा हमसे। देखिए एक बार क्या हुआ था, एक बार एक तपस्वी था, तपस्वी बहुत तपस्या करता था, और क्या, एक गुफा में रहता था। और गुफा के बाहर जो गांव वाले लोग हैं ना, आके फल फूल डाल देते थे। और ये जो तपस्वी है ना, गुफा से खाली साल में एक बार निकलता था लोग को दर्शन देने के लिए, गुफा में एक बार। और जब निकलता था जिस दिन, तो उस दिन है ना बहुत दूर दूर से गांव वाले आते थे, हजार लोग ये तपस्वी का दर्शन के लिए रुके रहते थे। तो एक दिन ये तपस्वी अपना गुफा से निकला, देखा कोई आदमी लोग नहीं है। जब भी निकलता था हर साल हजार लोग रहते थे। इस साल जब निकला तो देखा कोई भी आदमी नहीं है गुफा के बाहर। वो सोचा कि ठीक है, लोग आते ही होंगे। तपस्वी रुका 10 मिनट, कोई लोग आ रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा। आधा घंटा रुका, कोई भी नहीं आ रहे। ये तपस्वी सोचा कि क्या मैंने सही दिन बाहर निकला क्या? वो अपना गुफा के अंदर गया, वो गुफा में अपना कैलकुलेशन रखता था, एक डंडा। तो उसने कैलकुलेट किया, बोला मैं आज तो बराबर दिन है गुफा से निकलने का, मैं आज तो बराबर दिन निकला, पर कोई लोग मेरा दर्शन करने नहीं आ रहे। तो वो गुफा के बाहर एक बड़ा पेड़ था। वो सोचा कि चलो मैं ये बड़ा पेड़ पे चढ़ के देखता हूँ कहाँ तक गांव वाले आए हैं मेरा दर्शन करने। तो ये तपस्वी बहुत कठिन कष्ट से बड़ा पेड़ पे चढ़ा, बीच में चढ़ा, देखा ठीक से दिखाई नहीं दिया। बोला मैं और ऊपर चढ़ता हूँ, पेड़ का सबसे ऊपर पे चढ़ गया। फिर चढ़ के, बड़ा पेड़ था, चढ़ के देख रहा है गांव वाले कहाँ तक आए मेरा दर्शन लेने के लिए। जब ऐसे देख रहा था, उसका पैर स्लिप हो गया, पैर से नीचे गिर के मर गए। हाँ, तो देखिए जब हमें ना ये जो अहम, वो जो प्रतिष्ठा, लाभ, इसका है ना तब अंदर कूट के हमारा, क्योंकि हम लोग 84 लाख योनि से हम लोग इसको जल डालते हैं, इसको बढ़ावा देते आए। हाँ, समझिए जो लोग वैरागी भी हो जाने के बाद भी हमें उन नाम प्रतिष्ठा का टेंडेंसी रहता है। तो हमें अच्छा से भक्ति करके जब भगवान हमसे संतुष्ट होते हैं, तो भगवान ये अहम, प्राइड का टेंडेंसी हमारे हृदय से निकाल देते हैं। फिर अच्छा देखिए, अभी ओके, दूसरा चीज आप लोग ड्रामा में देखे थे कि जब इंद्रदेव को बाद में समझा, 7 दिन तक जब ये संधव का ये जो बारिश कस के आया, 7 दिन 7 रात, और जब भी कुछ ब्रजवासी को नहीं हो रहे थे, क्योंकि सुदर्शन चक्र गोवर्धन जी के ऊपर घूम के सब पानी को उड़ा देते थे। तो जब इंद्रदेव को समझा कि अरे अभी मेरे से गलती हो गई, तो इंद्रदेव फिर क्या किए, अपने जो देवी देवताओं के गुरु महाराज होते हैं बृहस्पति जी के पास गए इंद्रदेव, अब बोले कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे कृष्ण भगवान से क्षमा मांगना है, आप कुछ आइडिया दीजिए कैसे क्षमा मांगे। तो उनके गुरु क्या बोले कि देखिए, कृष्ण भगवान के बहुत प्रिय सुरभि गौ माता है, आप सुरभि गौ माता को लेके जाइए, और सुरभि गौ माता आपके बिहार पे अगर कृष्ण भगवान को याचना करेगी, विनती करेगी, तो कृष्ण भगवान आपको जरूर क्षमा कर देंगे। तो देखिए, कभी कभी है ना हम लोग शॉर्टकट,
हम लोग ना हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, कुछ समझो लंबा लाइन है कहीं, हाँ खास करके भारत में हम लोग देखते हैं ये शॉर्टकट कैसे है, हाँ थोड़ा इधर से उधर से घुसने का कोशिश करते हैं शॉर्टकट। कुछ भी चीज़ें ना समझो कुछ चीज़ कुछ करना है लंबा, तो हम बोलते हैं भाई कुछ शॉर्टकट तो बता, हाँ। पर भक्ति में भी एक शॉर्टकट है, हाँ? भक्ति में एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? अगर हम भगवान के भक्त के प्रिय बन जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हम भगवान के भी प्रिय बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। उसका मतलब ये नहीं कि हम जाके दारू पिए, मांस मछली खाए और भक्त का सेवा करें, ठीक है, कुछ तो अच्छा है, पर हमें भी अपना जो भी 4 नियम का पालन करना चाहिए, रोज भगवान का नाम का जप करना चाहिए। पर अगर हमें भगवान का हृदय में घुसना है जल्दी, पहले भक्त का हृदय में घुसिए। एक बार भक्त का हृदय में घुस गए ना, भगवान ऑटोमेटिकली आपके लिए एडवांस में खोल के रखेंगे, हाँ। तो हमें देखिए भगवान बताते शास्त्र में, शिव जी भी बताते हैं कि सबसे उत्तम चीज़ है हमें, अगर हम कृष्ण भगवान का पूजा करें सबसे उत्तम। पर कृष्ण भगवान बताते हैं कि मेरा पूजा से भी उत्तम है कि कोई मेरा भक्त का पूजा करे। जो सच्चा भगवान का भक्त है वो नहीं चाहता है कि कोई उनको आदर सम्मान पूजा करे, वो दूर ही रहते हैं। कंपटीशन होता है, भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त का वाह वाह हो, भक्त चाहते हैं मेरे भगवान का वाह वाह हो, दोनों में कंपटीशन होता है, हाँ? पर जो सच्चा भक्त है ना, वो कभी अपना गुणगान नहीं चाहता। सच्चा भक्त हमेशा नरम भाव रखता है, ह्यूमिलिटी रखता है, हाँ। तो अगर हमें शॉर्टकट चाहिए तो हमें हमेशा भगवान के भक्त लोग का सेवा करना चाहिए, भगवान के भक्त लोग को खुश करना चाहिए। देखिए हम लोग कभी कभी प्रभु जी कोई भक्त के पास जाते और बोलते प्रभु जी आपका मुझे कृपा दीजिए, प्रभु जी कृपा दीजिए, आपका मर्सी दीजिए, ठीक है। भक्त लोग तो हमेशा कृपालु होते हैं, पर अगर हम उस भक्त का सेवा करेंगे तो आपके बिना मांगे उस भक्त का हृदय से आशीर्वाद और कृपा आपके प्रति निकलेगा, बिना मांगे। पर क्या हमें जब सेवा उनका करेंगे तो। फिर देखिए ये जो गोवर्धन लीला है, इससे हम कई चीज़ सीख सकते हैं, हाँ कई चीज़। एक है कि जैसे कि कृष्ण भगवान अपने भक्तों को शरणागति बहुत अलग अलग तरीक़ा से दे सकते हैं, और हमें जब भी कुछ कठिनाई डिफ़िकल्टी आए तो हमें कृष्ण भगवान को अप्रोच करना चाहिए। और दूसरा चीज़ देखिए, जब भी हमें कठिनाई डिफ़िकल्टीज आते हैं तो हम भगवान के पास जाते हैं कि भगवान आप मुझे मदद करिए। पर हम लोग एक उम्मीद, एक मन में ये ठान के जाते कि हाँ अगर भगवान ऐसा करेंगे तो फिर मुझे अच्छा होगा। हमें क्या है, हमसे अच्छा भगवान हमें जानते हैं। हम जितने अच्छे से अपने आप को नहीं जानते हैं, भगवान हमको उससे अच्छे से जानते हैं। तो जब भी कुछ कष्ट कठिनाई आए, भगवान को प्रार्थना करिए, हे प्रभु आपको जो उचित लगे, हाँ वे मेरे साथ करिए, हाँ, और हमें वे बुद्धि भी दीजिए कि हाँ ये सबसे उचित है हमारे लिए। अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चन चीज़ भगवान पे छोड़ देंगे तो जो सबसे बेस्ट चीज़ है भगवान हमें लिए करेंगे। और देखिए जैसे कृष्ण भगवान इनकार्नेटेड एज गोवर्धन हिल, और भगवान शरण दिए सब ब्रजवासी को, उसी तरह से खासकर कलयुग में भगवान अपने नाम के द्वारा अवतार लेके हमें शरण दे रहे हैं। हाँ, कलयुग में खास करके भगवान का एक बहुत बड़ा कृपा है कि भगवान स्वयं अपने नाम में अवतार लिए हैं। हाँ, तो जैसे कृष्ण भगवान गोवर्धन बन के सब ब्रजवासियों को शरणागति दिए हैं, उसी तरह कलयुग में खास करके भगवान अपने नाम में अवतार लिए हैं और अपने नाम के द्वारा हमें शरण दे रहे हैं। हाँ, बताया जाता है कि 99% हम अपना, अगर हमें आध्यात्मिक प्रगति करना है तो अपना चैंटिंग के आधार पे, 99% हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हमारा चैंटिंग के आधार पे होती है। और देखिए जब हम अभी देखिए नंद बाबा ने कृष्ण भगवान को मान लिया और गिरि गोवर्धन जी का सेवा में लग गए, तो जब भी हम भगवान का सेवा में लगते हैं तो जैसे इंद्रदेव ने कठिनाई चैलेंजेस भेजे, उसी तरह से जब हम भक्ति मार्ग में लगते हैं, भक्ति में आते हैं, तो भक्ति मार्ग में भी हमें कठिनाई
और चैलेंजेस आएंगे। देखिए, आप भक्ति मार्ग में भी नहीं रहेंगे ना, ये दुनिया में आप कुछ भी कार्य करें, कठिनाई और चैलेंजेस आएंगे। आप भक्ति मार्ग में हो या नॉन भक्ति मार्ग में, कठिनाई और चैलेंज। ये दुनिया बनी है कि आप देखिए, ये दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एकदम आराम से जी रहा है, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो या झोपड़पट्टी में रहने वाले, सबके लाइफ में चैलेंज और डिफिकल्टी आती है। पर जो भक्त भक्ति करता है, जब उसके लाइफ में चैलेंज और कठिनाई आते हैं, तो भगवान उस भक्त के लाइफ में चैलेंजेस और कठिनाई भेजते हैं ताकि वे भक्त अपना भक्ति मार्ग में और दृढ़ता से प्रगति करें, और वे भक्त और दृढ़ता से और सिंसियरली भगवान का शरण ले। क्या है, हम लोग है ना कलयुग वाले भक्त हैं। हाँ, कलयुग वाले भक्त मतलब हमको ना आराम से भक्ति करना है। आराम से भक्ति होगा क्या? नहीं, आराम से भक्ति करेंगे ना तो लाखों जन्म लगेगा भगवान के धाम जाने में। हाँ, तो क्या है, तो भगवान हमको जब कभी ऐसे चैलेंजेस, कठिनाई, एडवेंचर देते हैं तो हम जगते हैं, हम बोलते अरे समझे। खास करके आप देखेंगे जब हम भक्त लोग का कुछ सब लाइफ अच्छा चल रहा है ना, तो सुबह में हम जब दम थोड़ा आराम से करते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर जब कठिनाई, डिफिकल्टी आती है ना, इतना तक तो दूसरे दिन जब बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान बचाइए, कुछ हमें मार्ग दिखाइए, तीव्रता से जब करते हैं। और फिर देखिए प्रभुपाद के जीवन में भी देखेंगे, हाँ, प्रभुपाद के जीवन में भी कई कठिनाई, चैलेंजेस आए थे। जब प्रभुपाद जी यूएस से अमेरिका गए, उनके पास 40 रुपया था, रहने के लिए ठीक से जगह नहीं था। हाँ, बहुत कठिन है। एक भाड़े पे प्रभुपाद जी ने एक जगह लिए थे, तो एक बार जब रात को शाम को आए तो कोई चोर है ना घुस के उनका जो टेप रिकॉर्डर, किताब था, जो भी था, छोड़ा, चोरी करके लेके गया। प्रभुपाद जी एकदम बहुत सालों अपना टीका टिप्पणी लिखे थे किताब, वो भी चोर लेके गया। अब प्रभुपाद जी को बहुत पैसा नहीं रहता था रेंट के लिए, प्रभुपाद जी को कहीं ट्रैवल करना पड़ता था, 10 बार सोचना पड़ता था। और प्रभुपाद जी को रिटर्न टिकट था, जो शिंदा शिम कंपनी ने जो जहाज से आए थे, वही कंपनी के मालिक ने प्रभुपाद जी को एक रिटर्न टिकट भी दिया था कि जब भी प्रभुपाद जी आपको वापस आना है, आप वापस आ सकते हैं। प्रभुपाद जी को वापस जाने का कभी भी चांस था, पर प्रभुपाद जी वापस नहीं गए। हाँ, प्रभुपाद जी वे कष्ट, कठिनाई रेडी थे झेलने के लिए। हाँ, अपने गुरु महाराज का सेवा के दौर पे, कृष्ण भगवान राधा रानी का सेवा के दौर पे, और हम चाहते थे कि हम लोग जो बच जीवे हैं उनका करुणा थी हमारे ऊपर। हाँ, अगर प्रभुपाद जी वापस जाते थे तो शायद हम लोग का ये आज गोवर्धन फेस्टिवल नहीं होता था। हाँ, तो प्रभुपाद जी अपने उनका जो करुणा के कारण वहाँ कष्ट सहे, हाँ, और हमको ये कृष्ण भक्ति दी। और देखिए हमारे आचार्य लोग के जीवन में भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे, वो भी इतना अच्छा से प्रीचिंग करते थे, मतलब इतना प्रचार करते थे, सीमा गुरु थे। और वहाँ उस समय के जो कास्ट ब्राह्मण थे, कुछ लोग जो लोग को अच्छा नहीं लगता था कि अरे ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती के कारण हमारा मठ का नाम कम हो रहा है, हमारा नाम कम हो रहा है। तो वो लोग देखिए क्या किए, आप समझे, ब्रिटिश टाइम में ये जो अलग अलग मठ के लोग थे, जो लोग सही में आध्यात्मिक जीवन पालन नहीं कर रहे थे, वो लोग वहाँ के जो पुलिस का इंचार्ज था उस समय में उसको 25,000 रुपया दिए और बोले तुमको ये पैसा दे रहे, तुम भक्ति सिद्धांत सरस्वती को मरवा दो। ये पुलिस लोग आपको मालूम है। और ये पुलिस का जो इंचार्ज था, ये उसको मालूम था कि जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक सच में जेन्युइन अच्छे साधु है। तो ये पुलिस वाला गया, जो पुलिस का इंचार्ज, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर से मिला और बोला कि देखिए मुझे 25,000 रुपये ये लोग दे रहे हैं, हाँ, आपको मरवाने के लिए, तो पर हम जानते हैं कि आप एक अच्छे साधु संत हैं, आप खाली सतर्क रहिए। तो पुलिस वालों पैसा नहीं लिया। तो अब देखिए इतने और कैसे बाधाएं आए भक्ति जीवन में, पर भक्ति सिद्धांत ठाकुर के जीवन में इतना बाधा है, तब पर भी वे अपना प्रचार जारी रखे थे, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर या भक्ति विनोद ठाकुर को बताते थे कि भगवान को प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, जो मैं द इनकन्वीनियंसेस विच आई टेक ऑन इन सर्विस ऑफ यू आर माई ग्रेटेस्ट एक्सेसिस। मतलब आपका सेवा में जो भी कष्ट मैं लेता हूँ अपने जीवन में, इसलिए वो कष्ट नहीं, वो मेरे सबसे खुशी की मौका है।
तो जो भक्त होता है वो कठिनाई परेशानी कठिनाई के रूप में नहीं देखता है, वो सेवा के रूप में देखता है, और उसके कारण उसके हृदय में एक अलग टाइप की आनंद आती है। और जैसे मैंने बोला, जैसे हम लोग सेवा के बारे में बात कर रहे हैं और भगवान का हरि नाम की शरण लेने के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम खास करके रोज़ भगवान का नाम जप करें। हाँ, कुछ फिक्स टाइम, हाँ, रोज़ 16 माला करें। अगर 16 माला नहीं करे तो जो भी एक माला रखे, 10 माला या 12 माला, और रोज़ हमें भगवान का नाम का जप हमेशा करना चाहिए। जैसे मैंने बोला था कि 99% हमारा आध्यात्मिक जीवन का प्रगति भगवान के नाम के द्वारा होता है। भगवान के नाम के द्वारा जब चर्चा कर रहे हैं, एक कहानी आपको बताता हूँ कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है। तो आज के दिन जैसे हम लोग गोवर्धन जी के, जैसे ब्रिजवासी लोग गोवर्धन जी के शरण लिए, हमें भी कोशिश करना चाहिए भगवान का नाम में हमेशा शरण लेने का। तो एक बार एक शिकारी था, वो शिकारी जंगल में शिकार करने गया। शिकार करने गया तो एक जानवर देखा दूर में, तो अपना तीर धनुष निकाला और तीर चलाया। तीर जाके उस जानवर को लग गया। जानवर को पर उस जानवर को नहीं लगा, उसका तीर पीछे में एक दूसरा जानवर थे, उनको तीर लग गया। तो शिकारी जाके देखा कि किसको लगा तीर, तो देखा कि पीछे में एक गौ माता थी। गौ माता को तीर लग गया था और गौ माता मर गई थी। तो इस शिकारी को कुछ वैदिक संस्कृति थी, उसको वैदिक नॉलेज था कि हाँ, गौ माता को पूजा जाता है, देवी देवता लोग गौ माता में निवास करते हैं। तो शिकारी फूट फूट के रोने लगा, हाय हाय, मेरे हाथ से बहुत बड़ा महापाप हो गया, अभी मेरे लिए नरक में भी जगह नहीं रहेगा। बहुत फूट फूट के छाती पीट के रो रहा था। तो जंगल में देखा, थोड़ा दूर में साधु संत के कुटिया थी, तो उधर गया दौड़ के। पर वो जो साधु संत के जो कुटिया थी, वहाँ के जो गुरु महाराज नहीं थे उस समय। तो ये शिकारी ने एक यंग साधु, एक नौजवान साधु को देखा वहाँ पे। तो ये शिकारी नौजवान साधु का पैर पकड़ लिया, हे महात्मा मुझे बचाओ, मेरे हाथ से बहुत बड़ा महापाप हो गया। तो ये जो यंग साधु थे बोले, क्या हुआ तुम्हारे हाथ से? तो ये जो शिकारी ने अपना पूरा कहानी बताया कि मैं तीर मारा, पर तीर गलती से जो जानवर पर निशानी लगा उसको नहीं, उसके पीछे गौ माता थी, उनको लग गया और उनका मृत्यु हो गया। तो ये जो यंग साधु थे बोले, अच्छा आपके हाथ से गौ माता का हत्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा महापाप है, पर आप घबराओ मत। हाँ, ये यंग साधु ये शिकारी को बोलता है, आप घबराओ मत, भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है। आप 3 बार हरि 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 3 बार आप बोलेंगे तो ये जो महापाप से आप मुक्त हो जाएंगे। तो जब ये बोल रहा था, पीछे में उसके गुरु महाराज थे, और ये शिष्य को मालूम नहीं था कि गुरु महाराज पीछे से सब सुन रहे हैं। तो जैसे शिष्य ने क्या बोला कि आप 3 बार हरि का नाम लो तो ये बड़ा महापाप से मुक्त हो जाओगे। जैसे ये गुरु महाराज ये आंसर सुना अपने शिष्य को, गुरु महाराज अपने शिष्य के सामने आए, अपने शिष्य को बोले, तुमको किसने सिखाया कि ये जो बड़ा महापाप किया, अगर ये 3 बार हरि का नाम लेगा तो ये बड़ा महापाप से मुक्त हो जाएगा, तुमको किसने सिखाया? तो अब समझे, गुरु महाराज किसी शिष्य के सामने आके ऐसा बोले तो शिष्य तो थर कांपेगा। तो शिष्य थर कांपने लगा। तो गुरु महाराज इस शिष्य को बोले, 3 तो दूर की बात, अगर ये व्यक्ति एक बार भी हरि का नाम लिया तो ये बड़ा महापाप से मुक्त हो जाएगा। हाँ, भगवान का नाम में इतना शक्ति है। तो हमें हमेशा जब भी मौका मिले, हाँ, आज का दिन खास करके, हाँ, जैसे ब्रिजवासी लोग गोवर्धन जी का शरण लिए, हमें भगवान का नाम का शरण लेना चाहिए। हरे कृष्णा। तो टाइम हो गया, इधर हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।